नाउ यू नीड टू फाइंड द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की क्या वैल्यू आती है, वेन चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, वैल्यू डाल दो आप। 40 किलोमीटर पर आवर है तो 40 किलोमीटर आवर नीचे साइड है तो उसको नीचे रख देंगे हम, पर आवर, और इसको डिवाइड कर देंगे हम डायरेक्टली। ये जो 40 किलोमीटर पर आवर है इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 डिवाइड बाय 60। अब जैसे ही आप ये 10 डिवाइड बाय 60 से करोगे, ओके, 60 नीचे आ रहा है तो ये यहाँ पर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें कैंसिल आउट होती है उसको आप कैंसिल कर दो। तो सबसे पहले जो कैंसिल हो रही है, ये 0 से 0 को कैंसिल कर दिया आपने। ठीक है, अब ये जो 6 था, ठीक है, ये क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है। ठीक है, तो ये जो 6 है ये डिवाइड में था तो ये कहाँ चले जाएगा, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40 इंटू 6। तो 40 इंटू 6 कितना होता है, 240 हो जाएगी एक्सीलरेशन। ठीक है, अराउंड इसके इतना ही होगा, 240 एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, ये कितने में आई ये लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वैल्यू आई है ये आई है किलोमीटर, ठीक है, अपॉन आवर स्क्वायर में आई है ये। ठीक है, यूनिट लिखो, यूनिट क्या आएगी इसकी, किलोमीटर अपॉन आवर का स्क्वायर। ओके, यूनिट याद रखना बच्चों। यूनिट आपको क्या होता है, जैसे कि आप ओलंपियाड एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये कि आपको एक्सीलरेशन निकालना है, तो पहले आप ऑप्शन चेक करना कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आंसर पूछा है या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में पूछा है। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इज दैट क्लियर, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार? ओके, मैसेज बता दो, मैसेज कर दो तो मुझे पता लगे, आइडिया लगे। ओके, आवर स्क्वायर कैसे हुआ, ठीक है, दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया बता रखा है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिया यहाँ पर आपको दे रखा है किलोमीटर पर आवर, यहाँ इस साइड, का, ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है किलोमीटर पर आवर, यहाँ नीचे भी है आवर। अब वो जो ऊपर वाला आवर जब नीचे आ जाएगा तो आवर स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ओके, दिया आया बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ओके, कनिष्क इज आस्किंग सर, हमको बता रखा है कि ओके एक्सेलरेशन आता है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ओके चलो ठीक है, ये देख लो, ये कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहना चाहिए, क्लियर करता हूँ सब में। ओके, अब सबसे पहले है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने यही देखा था, चेंज इन वेलोसिटी। स्क्रीन शेयरिंग क्या हो गया, ओके, ठीक है, एक्सेलरेशन हमने देखा था क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन।
ठीक है। अब एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की जो आप यूनिट ले रहे हो डिवाइड बाय टाइम, टाइम की भी वही यूनिट लो। अगर वेलोसिटी आप ले रहे हो मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, तो टाइम की भी आप ले लो किस में, सेकेंड में। ओके, अब नॉर्मली प्रेफर करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। और जो हमने अभी करा है किलोमीटर, हाँ, जो अभी हमने करा है 40 किलोमीटर जो था उससे हमने निकाला था, तो वो जो यूनिट आई थी ना, वो यूनिट थी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, ठीक है। अलग अलग यूनिट है, जैसे सीजीएस होती है, जैसे कि हम जो यहाँ इंडिया में यूज करते हैं, हम किलो यूज करते हैं। यूरोप में क्या यूज करते हैं, पाउंड यूज करते हैं। हम यहाँ क्या यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। यूएसए में क्या यूज करते हैं, माइल यूज करते हैं, ठीक है। ये कल ही आपने रिलेशन मुझे बताया था कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 माइल, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1.6 माइल, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो एक्चुअली एसआई यूनिट इज राइट, यू आर राइट कनिष्क, की एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। लेकिन हम आंसर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शन में जो पूछा जाए ना कि मीटर पर सेकंड में निकालना है या फिर किलोमीटर पर आवर में निकालना है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो भी आपकी यूनिट आए आप उसको वैसे पोर्ट्रे करके बता दो, जो भी आपको पूछा गया है ऑप्शन में। हाँ, नहीं आएगा कनिष्क। ओके, ओके, अब किलोमीटर में जो आंसर आ रहा था हमारा, ठीक है, जो मीटर पर सेकेंड में आ रहा था, तो 0.0185 आंसर आ रहा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। अब और जो हमारा किसमें आंसर आया, 240, ठीक है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आया, आवर स्क्वायर में ही आंसर आया, आवर स्क्वायर, ठीक है। अब ये यूनिट सेम नहीं आएगी, एक्सीलरेशन दोनों अलग है। आप कंपेयर करो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर एक तरफ तो आपको दे रखा है मीटर, ठीक है, ये है आपका मीटर, और यहाँ किलोमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर है डिवाइड में सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर, और यहाँ पर है आवर का स्क्वायर। तो कितना डिफरेंस हो रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा ना, तो आप एक काम करो, आप ऐसी चीज करो कि यहाँ से आप इसको यूनिट को चेंज करो मीटर पर सेकेंड में। मैंने आपको बताया था किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 5/18 से। तो ये जो किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको 5/18 से आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 240 को, और फिर सॉल्व करके बताओ कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि 240 जो है उसको आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, ये जो आवर स्क्वायर है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये यूनिट तो सेम ही है, पर आपको बस ये आपको क्या कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में ये होती है, किलोमीटर पर आवर में होती है। आपको ऑप्शन में जो पूछा जाए आपको उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला वही रखना और यूज कर देना, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये यूनिट एक्सीलरेशन की मीटर, यहाँ यूनिट का वैल्यू दोनों सेम नहीं आ सकती है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर यूज हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ यूज हुआ है किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि हाँ, चलो एक और ये भी देख लो फिर। अब जैसे कि अ, अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको जब हमने मीटर में, मीटर पर सेकंड में करा था, तो हमने क्या करा था, 5/18 करा था, तो मैंने इसकी जो स्पीड निकाली थी वो 10 मीटर पर सेकेंड निकाली थी, ठीक है, यही हो रहा था। तो आप आपकी जो बाइक चला रहे हो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मतलब कि 1 घंटे में वो ट्रैवल कितना कर रही है, 40 किलोमीटर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दोनों चीजों का मतलब देखो आप, ठीक है, मतलब दोनों का सेम है कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 किलोमीटर जो, सॉरी, 1 आवर जो है आपका, 1 आवर में जो आपकी बाइक है, आपकी ऑब्जेक्ट है, वो ट्रैवल कितना कर रहा है, वो 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब है वो क्या, मतलब क्या है, देखो आप कि 1 सेकेंड में, ठीक है, वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इतना ट्रैवल कर रहा है। अब आपको ऐसा करना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600, ठीक है। तो ये दोनों में अलग है, ये 1 सेकेंड का बता रहा है 1 सेकेंड में कितने मीटर होते हैं, एक बता रहा है 1 आवर में वो कितना चल रहा है,
ठीक है। अब 60 सेकेंड्स जब आप करोगे ना, ठीक है, हम कर ले रहे हैं 60 सेकेंड्स हम करते हैं यहाँ पे। चलो आगे करते हैं इसके कि 60 सेकेंड्स में कितना चलेगा। तो 60 सेकेंड्स में ये चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से जब हम करेंगे 60 सेकेंड्स में चलेगा 600 मीटर, ठीक है। अब वापस हम 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600, तो ये अराउंड 40 किलोमीटर के आसपास ही चलेगा। देखना अब हम करते हैं, थोड़ा और कर ही लेते हैं। अब ये हो गया 1 मिनट, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 मिनट। अब 1 मिनट हो गया, फिर 1 मिनट, अब 60 सेकेंड्स और, अब 60 मिनट, यही होता है आपका 1 आवर। तो 60, जब आप 60 इंटू कर दोगे 600, ये आ जाएगा 36, तो ये 36 किलोमीटर के आसपास आ रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली हमने थोड़ा सा वो अप्रॉक्स वर्जन करा है इसलिए, नहीं तो दोनों एक्चुअली चीजें सेम है, ठीक है। ये जो एक्चुअली वैल्यू है 5/18 मैंने 10 मानी है, ठीक है। ये 4, ये 10 नहीं है, ये यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो 11 पॉइंट कुछ 5 है, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ बढ़ता बढ़ता ये 39 के आसपास तक आ जाएगा, 39,399 कुछ ऐसा आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 10 नहीं है, ठीक है। जब आप कन्वर्ट करते हो तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू तो आपने निकाली थी कुछ 11 पॉइंट समथिंग, वो उससे जब मतलब कि यहाँ सेकंड में करोगे तो एग्जैक्ट यही आंसर आ जाएगा 40। ओके, यस अदिति। सर वाई वी मल्टीप्लाई 5/18, आई एम कंफ्यूज। क्या? ओके, ओके, वाई वी मल्टीप्लाई 5/18। ओके, अरे ठीक है। हम क्या करते हैं अदिति, पूछा है सवाल। अगर आपकी जो वैल्यू 240 थी उसको 5/18 से करोगे तो वो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा वापिस आंसर। ओके, अदिति इज आस्किंग, ठीक है। अदिति ये जो हम कर रहे हैं, ठीक है, 40 की जो हम 5/8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उस यूनिट को चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसलिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम जो हमारी कार यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं, उसमें क्या दे रखा है, स्पीडोमीटर, ठीक है। जो स्पीडोमीटर है वो आपको स्पीड बताता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हो आप। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारी एसआई यूनिट है, ठीक है, जिसको हमने अब मान रखा है कि एसआई यूनिट एक फिक्स कर रखी है, वो हमने कर रखी है मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई करके, तो वो आ जाती है मीटर में। अब समझ में आया बच्चे अदिति? ओके, ठीक है। चलो, टाइम तो हो चुका है लेकिन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट मी शेयर दैट। ओके, चलो ठीक है, डिस्कस ही करना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? भावेश इधर। What is the nature of distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर पूछा है हमसे तो नेचर कैसा होता है कि, अब जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो एक साइड हम क्या करते हैं, हमारी एक्स एक्सिस होती है, एक साइड हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये वाली,
इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल होती है उसे हम कहते हैं दैट इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं हम डिस्टेंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब होना चाहिए कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में। यही होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इसके लिए जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंपेयर कर लोगे ना, जब भी स्ट्रेट लाइन आएगी तब मैंने आपको क्या कहा था, वो मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नेचर कैसा होगा उसका, स्ट्रेट लाइन होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, अगर वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है टर्म कम टाइम में या ज्यादा टाइम में, तो उसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, उसका अगर ग्राफ बनेगा तो वो कुछ अलग बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं दिखा देता हूँ कि ये आपकी वही टाइम एक्सिस दे रखी है, यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर टाइम है। तो पहले क्या होगा, डिस्टेंस ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई। ये कर्व फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे कर्व मैं एक्चुअली ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने ऐसी स्ट्रेट लाइन, चलो ठीक है, कर्व एक्चुअली मैं ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने का। कर्व ये तो रखा है कुछ, और कर्व कुछ भी नहीं, ठीक है, ऐसा ऐसा अगर हो रहा है, ठीक है, ये कर्व कुछ में, तो हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखोगे कि 1 सेकेंड में जब आपने देखा तब कितनी डिस्टेंस, जब आपने देखा यहाँ पर टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड पर जब आपने देखा तब इसने कुछ डिस्टेंस कवर करी, वो किसके बराबर थी, यहाँ पे आप अप्रोक्स कर लो 10 मीटर के, ठीक है, 10 मीटर। लेकिन जब थोड़े 2 सेकेंड पे देखा, तो 2 सेकेंड पे क्या करा उसने, उसकी डिस्टेंस कम हो गई, यहाँ पर कितनी हो गई, ये 0.5 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आपकी 3 सेकेंड जब आपने देखा 3 सेकेंड्स पे, तब वापिस कुछ डिस्टेंस इसने कवर कर ली, तो वो कुछ ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई। ठीक है, तो ये अनइवन है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर जब यूनिफॉर्म में चेक करोगे, यहाँ पर जैसे कि मैं मार्क कर देता हूँ, ये यहाँ पर 1 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 सेकेंड में कितनी थी डिस्टेंस ट्रैवल करी उसने, तो ये सेम कांस्टेंट, यहाँ पर एक मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 5 मीटर। फिर जैसे कि 2 सेकेंड जब हुआ यहाँ पर, ये 2 सेकेंड तो कितनी उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी, 5 मीटर। फिर 3 सेकेंड जब हुआ तब भी उसने कितनी करी, 5 मीटर। फिर जब 4 करी तब, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या है, जब उसने फर्स्ट सेकेंड करा तो टाइम इंटरवल कितना था, टाइम डिफरेंस कितना था, 0 से 1। फिर जब उसने 1 से 2 करा, ठीक है, तो टाइम डिफरेंस था 1 सेकेंड, तो ऊपर तब भी उसने कितना ट्रैवल करा, 5 मीटर। जब 2 से 3 हुआ, ठीक है, टाइम डिफरेंस कितना हुआ, 1 सेकेंड, ऊपर कितना ट्रैवल करा, 5 मीटर। तो समझ गया ये क्वेश्चन क्या था, चैट बॉक्स में बता दो, इज दिस क्लियर, नेचर कैसा होता है। ओके, ओके, और क्या बता रखा है, व्हाट इज द नेचर, ये ठीक है। अब इसका कुछ देख लेते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन not parallel to the time axis. Okay, the distance time graph for the non-uniform is not a straight line. ठीक है, ये मैंने बोल दिया, it's a curve or zigzag line not parallel to the time axis. ठीक है, okay. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ओ हो, ओके ओके ओके, अरे अरे अरे, ठीक है, अरे यहाँ देखो सब, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अभी तो यूनिफॉर्म मोशन था, आपने 1 सेकेंड पे चेक करा, 2 सेकेंड पे चेक करा, 3 सेकेंड पे चेक करा, 4 सेकेंड पे चेक करा, तब इसकी डिस्टेंस कितनी थी, तब इसकी डिस्टेंस 5 मीटर ही थी। ठीक है, 3 सेकेंड जब हुआ तब भी इसकी डिस्टेंस
कितनी थी 5 ही थी। तो मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन पूछा है आपको, एक क्वेश्चन है, आप ये देखो कि व्हाट कैन यू टेल अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है ऐसा, तो इसका मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, वो मूव ही नहीं कर रहा है। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ऐसा है, ठीक है, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन ऐसा दिख रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि डिस्टेंस चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, कि पहले 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो उसने कुछ 5 करी। ठीक है, 2 सेकेंड जब हुआ तब ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, तो ये 10 सेकेंड करी। ठीक है, फिर 3 सेकेंड में जब देखा तब कितनी करी, तो उसने कुछ 15 करी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कुछ इक्वल टाइम में कुछ ट्रैवल कर रहा है। लेकिन जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब हो जाती है, ये वाला केस, ठीक है, तब ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब रेस्ट पे है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है सर, आपने तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बता दिया गलती से। यस यस यस। ठीक है, दो चीजें हैं, मैं ठीक है सब एक बार क्लीन करके बता देता हूँ, क्योंकि चलो हमने ग्राफ एक्चुअली करे नहीं है, ग्राफ हम कल सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राफ देखना बहुत जरूरी है, ग्राफ। ठीक है, हमको एक्चुअली ये ग्राफ आज देखना था, यहाँ से ग्राफिकल मेथड चालू हो रहा है, उसके बाद अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, ये ग्राफ कुछ मैंने बना रखे हैं, तो ये कल हम देखेंगे ग्राफ के साथ, और उसके बाद फिर आगे यही वाले क्वेश्चन वापस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विदाउट ग्राफ ये कोई थोड़ा सा अलग पड़ेगा। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यही रैप अप करता हूँ। सबको पहले एक बार अनम्यूट करता हूँ। ओके, एनी डाउट्स? नो सर। ओके, नो सर। ठीक है, एक्चुअली मैंने नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, तो सेशन में यही रैप अप करता हूँ। आपकी नेक्स्ट क्लास तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक।